बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज क्लास 10 के लिए मैं जो है वीडियो लेकर आई हूँ। क्लास 10 के बच्चे काफ़ी टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्लास 10 के लिए भी लेक्चर्स मैं जो है वो प्रोवाइड करूँ, लेकिन टाइम चूँकि अब बहुत शॉर्ट रह गया है और पूरी की पूरे जो है वो क्लास 10 के मेरे लिए एक्सरसाइजेस करवाना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना जो है इस टाइम में पॉसिबल नहीं है। मेरी अभी क्लास 9 की भी कुछ एक्सरसाइजेज रहती हैं, मुझे वो भी कंप्लीट करानी है, लेकिन रमज़ान होने की वजह से और थोड़ी मसरूफियात होने की वजह से मैं वो एक्सरसाइज अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह जल्द ही वो एक्सरसाइजेज भी अपलोड कर दूँगी, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 के भी अपलोड कर दिए हैं। और अब मुझे यही बेहतर लगा कि क्लास 10 के लिए मैं जो कर सकती हूँ इस टाइम पर वो ये है कि क्लास 10 के जितने भी चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंशाल्लाह आने वाले हैं और आएंगे, जो लास्ट 10 इयर्स के अंदर भी आते रहे हैं, बार बार रिपीट होते रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी भी उम्मीद है कि वो क्वेश्चंस रिपीट होंगे या उन जैसे ही कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मुझे यही लगा कि मैं इतनी हेल्प कर दूं आप लोगों की कि आप लोग एटलीस्ट उन क्वेश्चन से अवेयर हो जाएं। वो क्वेश्चन मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व करके भी देने लगी हूँ, और साथ में आपको इंशाल्लाह इनका PDF भी डाल दूँगी। ये वीडियो मेरी 2 से 3 सेक्शंस पर होगी, क्योंकि मैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। क्लास 9 को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं करवाए क्योंकि मैं क्लास 9 का तकरीबन सारा सिलेबस अपलोड कर चुकी हूँ। तो क्लास 10 का चूँकि सिलेबस अपलोड करना इस टाइम पर पॉसिबल नहीं है। जैसे मुझे टाइम मिला मैं साथ साथ अपलोडिंग स्टार्ट कर दूँगी क्लास 10 की भी इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं क्लास 10 की भी जो है वो चैप्टर स्टार्ट करना साथ साथ कर दूँ, क्योंकि 8.15 तो मैं डाल ही चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह साथ साथ कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा जब तक मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा दूँ, ताकि आप लोग उनकी तैयारी जो है वो सबसे पहले कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट जो है सबसे फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का है जो हमारे पास जो बुक्स हैं उनमें 7 चैप्टर के नंबर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम जो मैंने लिखा है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो ये मैं आपको सिर्फ शो कर रही हूँ। मैं इसका PDF में लिंक डाल दूँगी, ठीक है। और 8 चैप्टर है, 7 चैप्टर है। मैं आपको ये बता दूँ कि 7, 8 और 9 चैप्टर्स के अभी मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हैं, ठीक है। अभी 10, 11 और हाँ उसके बाद 2 ही चैप्टर रह जाएंगे, 10 और 11, उस पर भी मेरा काम चल रहा है। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में वो भी अपलोड कर दूंगी, जब तक हम 7 और 8 यानी कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर जो है आपका वो मैं इंशाल्लाह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ उनको अपलोड करने जा रही हूँ, उनके पूरे सॉल्यूशंस को, ठीक है। तो अब मैं वीडियो इससे ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, बस एक्सरसाइजेस को सॉल्व कराने से पहले ये रिमाइंड करा दूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के एग्ज़ाम्स तक आप लोगों के साथ रहूँगी मैं इंशाल्लाह, और जो हेल्प मुझसे हो सकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से PDF लिंक्स आपको दे रही हूँ मैं, और सॉल्यूशंस एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस इंशाल्लाह आपको साथ साथ प्रोवाइड करती रहूँगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 7 यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 10 के लिए है। तो सबसे पहले 7.1 एक्सरसाइज है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप नंबर अपने पास नोट डाउन कर लेंगे PDF लिंक के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो इस एक्सरसाइज का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका पार्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, उसका पार्ट 1, और क्वेश्चन नंबर 6 तो ऐसे ही है। तो हम सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आप जब PDF लिंक डाउनलोड कर लेंगे तो अपने पास सीक्वेंस आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक्सरसाइज भी कोशिश करती हूँ मेंशन करती जाऊँ साथ साथ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लें। एक्सरसाइज नंबर ये है 7.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है जी ये 4, ठीक है। और इसका पार्ट नंबर है 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 ईयर में रिपीट हुआ हुआ है बार बार। तो इसी तरह के अगर ये ना भी आए तो इसी तरह के क्वेश्चन वो चेंज करके दे देते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए जो एक्सरसाइजेस के अलावा क्वेश्चन थे जो आए हुए थे, यानी कि मेथड वही होता है लेकिन वो अंदर से मटीरियल चेंज करके देते हैं, तो वो क्वेश्चन भी अपने पास नोट डाउन किए हैं, आपको PDF लिंक में भी दे दूँगी, और वो क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह वो सॉल्व भी करवाऊँगी जो बुक के चैप्टर्स के अलावा हैं, ठीक है। एक्सरसाइजेस के अलावा जो क्वेश्चन आए हुए 10 ईयर्स में वो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर इसमें पॉसिबल हुआ तो ठीक, वरना नेक्स्ट वीडियो में वो मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि सब्ट्रैक्ट, आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल सब्ट्रैक्शन तो आप लोग करते आए होंगे छोटी क्लासेस से, लेकिन आप यहाँ पर इस तरह से कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए ये आपके पास
इक्वेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, तो इनको आप कैसे माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। अब और से देख लीजिएगा, इसी तरह के बहुत सारे और क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है, सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन बार बार हर जो है वो पेपर के अंदर आया हुआ है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है, इसका मेथड। तो अगर मेथड आपने समझ लिया तो फिर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, चाहे वो कैसा भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दे दें, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि जो फ्रॉम वाला नंबर होता है, फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ होता है वो आपने सबसे पहले ऊपर वर्टिकल फॉर्म में, पहले इनको वर्टिकल फॉर्म में हम लिख लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपने अगर चाहें तो आप ये अरेंज कर लें, ठीक है। ये अरेंज अगर मैं यहाँ पर आपको करवा दूँ, देखिए सबसे पहले ये जो नंबर होता है ना, फॉर एग्जांपल ये 3x का यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्यूब है और 6x जो है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो आप ये देखा करें कि ये जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े से हम छोटे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये पहले आप इन इक्वेशंस को अरेंज कर लें, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि पहले इक्वेशन को अरेंज कर लें। देखिए इक्वेशन नंबर ये है, ये ले लें, चले इसको अरेंज कर लेते हैं। 3 मैं सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले हमने देखना है कि अरेंज 3x4, यानी कि 4 वाला जो सबसे बड़ी पावर है ना वो पहले आएगी, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे लास्ट में 4 वाली सबसे पहले आई। फिर ये तो सीक्वेंस से सही लिखा हुआ है 2x क्यूब, और फिर उसके बाद देखेंगे -1 है ना, तो -1 को हम लास्ट में ले जाएंगे, उससे पहले हम ले आएंगे +6x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और +1 हमारा -1 है वो लास्ट में चला जाएगा। ये इसका अरेंज हो गया सीक्वेंस। अब हम इसका सीक्वेंस सही कर लेते हैं, 4x4 + 6। अब ये 6x स्क्वायर वाला हम नहीं लिखेंगे, हम x के बाद 4 के बाद कौन सा है 3 की पावर वाला लेकर आएंगे, तो 3 की पावर वाला माइनस के साथ है, -3x की पावर 3 यानी कि क्यूब, और फिर अब हम लाएंगे 6x स्क्वायर, और फिर क्या आएगा खाली x, ठीक है, -x खाली x आएगा, और फिर लास्ट में जो है वो 8 चला जाएगा। ये हो गई इनकी अरेंजमेंट। अब हम इनको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे। अब जो फ्रॉम के बाद होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, याद रखिएगा 4x4। अब सीक्वेंस सही हो गया तो आप इनको सीधा सीधा आप लिख लें, और -x + 8। अब हमने देखे नीचे जो चीज़ है ना, नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसको हमने किस तरह से लिखना है, ये आपने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। आपने सबसे पहले देखना है कि जो पावर्स को देखना है, पावर्स वाले को पावर्स वाले के ही साथ, सेम पावर वाले के साथ लिखना है। कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि जिसकी पावर 4 है उसके नीचे आप 3 की पावर वाला लिख लें, ठीक है, या जिसकी पावर 3 है उसके नीचे आप 2 वाला लिख लें, ऐसा नहीं होगा। जिसकी जो पावर है उसके नीचे ही वो पावर वाला लिखेंगे। तो 3x4 ये तो इसके नीचे आ गया 3x4। अब -2x, क्योंकि ये सीक्वेंस हमने अरेंज कर दिया था क्यूब। अब देखें +6x, ये भी सही है, 6x स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी 6x। अब ये देखें -1, अब -1 के साथ कोई x नहीं है, ठीक है, तो ये x वाले के नीचे नहीं लिखा जाएगा, ये यहाँ नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इस जगह को हम खाली छोड़ देंगे। और ये 8 और 1 ये क्योंकि नंबर्स हैं सेम है, इनके साथ दोनों के साथ x नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 8 वाले के नीचे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी आप इस तरह के एक्सप्रेशंस में या अलजेब्रा के अंदर आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे होते हैं नंबर्स को, तो आप ये याद रखिएगा कि आप इनके साइंस आपको चेंज करने होते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइंस आपको चेंज करने होते हैं। देखें यहाँ 3 के साथ कोई साइन नहीं है, तो इट्स मीन ये प्लस का है, तो इसको हमने कर लिया माइनस, ठीक है। प्लस का मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ साइन नहीं होता तो वो प्लस का ही होता है। प्लस का किस में चेंज हो जाएगा, माइनस का। अभी देखिए ये माइनस का है, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, प्लस में, ठीक है। मैं आपको ये अलग से दूसरे मार्कर से लिख कर देती हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। अब ये प्लस का था तो माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस का था तो प्लस में चेंज हो गया, ये अगेन प्लस का है तो माइनस में, और ये माइनस का है तो प्लस में। अब हमने ये वाले जो साइन थे ना ये भूल जाने, हमने इन साइंस को देखते हुए क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए ये 4x है और ये 4x का 4 है, और ये क्या है -3x4। तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब आपने ये भूल जाने हैं ऊपर वाले, ठीक है, ये नीचे वाले को यूज़ करना है।
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये आपको आई होप मेरी अगर 9 क्लास की वीडियोस देखी हैं तो वो आपको याद होगा, लेकिन मैं यहाँ आपको आप पढ़ भी आए होंगे, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जब भी आप प्लस माइनस करने जाते हैं तो जो प्लस और माइनस दो साइन एक साथ आ जाते हों तो वो इक्वल होता है माइनस के, यानी कि हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन साइन जब हम लगाते हैं तो हमने ये देखना होता है कि बिग नंबर कौन सा है। ठीक है, साइन आंसर में जो साइन होता है वो बिग नंबर का साइन लगता है। ठीक है, और माइनस माइनस हमने क्या करना होता है, प्लस। जब माइनस माइनस दो जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो हमने उनको करना प्लस होता है, लेकिन साइन जो होता है वो माइनस का ही लगता है। तो दो बातें ये याद रख ले। अब यहाँ देखेंगे 4 माइनस 3 माइनस हो रहा है, तो 4 माइनस 3 क्या होता है, 1। तो 1 तो आपको पता है हम मेंशन नहीं करते x के साथ, तो x 4 लिख देंगे। ठीक है, साइन देखिए बिग नंबर का लगेगा तो बिग नंबर तो 4 ही है, तो उसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस ही लगेगा। अब यहाँ आ जाए -3 और प्लस का 2 है। ठीक है, -3 और 2, -3 और प्लस का 2, ये भी 1 हो गए, -3 और प्लस 2 ये 1 हो गए। लेकिन कौन सा 1 आएगा, ये -1 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है, 3, और 3 के साथ क्या है, माइनस, तो बड़ा नंबर वाला साइन आता है। और 1 यहाँ से मैं रेज कर दूंगी, आपको समझाने के लिए लिखा है। अब ये देखिए प्लस और माइनस ये दोनों ऑपोजिट साइन है, और 6 में से अगर मैं 6 निकालूं भी तो 0 ही आएगा ना। तो 0 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो सबको 0 कर देगा, इसलिए इसको हम काट देते होते हैं। जब एक जैसे साइन हो, एक जैसे नंबर हो और एक जैसा ऊपर पावर सेम हो तो वो आपस में क्रॉस हो जाता है, इनके ख़त्म हो जाता है, उसका आंसर कुछ भी नहीं आता। अब देखिए ये वाला -x अकेला था, ये एज इट इज़ आ गया। अब देखिए ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, 8 + 1 कितने हो गए जी, +9 हो गए। ठीक है, तो यही आपका आ गया जी इसका आंसर। आई होप कि ये माइनस वाला सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह। अब देखें इसका मैं जो सेकंड क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैंने आपको कहा है कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन वाला बार बार आया हुआ है और इंशाल्लाह ये अभी भी आएगा, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। अच्छा, ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उसमें हमने करना यही है, क्वेश्चन नंबर 5 है और उसमें आपको लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि जो मेथड आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें लगेगा, तो आपको वो सिंप्लीफिकेशन उससे उसको कर देना होता है। मैं आपको ये क्वेश्चन भी लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको देखें। टाइम बचाने के लिए तो मुझे ये है कि वीडियो लंबी ना हो, लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी वीडियो लंबी करनी पड़ेगी क्योंकि क्लास 10 के लिए मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं पूरा सिलेबस अपलोड करूँ, लेकिन टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट हो चुका है और मुझे यही बेहतर लगा कि जो मैं आप लोगों के लिए कर सकती हूँ वो तो कर दूँ, और इंशाल्लाह जब टाइम बचा तो मैं इंशाल्लाह आगे आपका सिलेबस भी लेकर चलूँगी। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, अब सिंप्लीफाई आपको समझ में आ रहा है ना कि इसको हम क्या कर सकते हैं। मतलब ये आपको ब्रैकेट में दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये बीच में साइन क्या है, प्लस के, तो ऑब्वियसली हमें यही समझ में आ रहा है कि हम इसको प्लस ही कर सकते हैं ना। अब उन्होंने लिखा नहीं है कि ऐड करें, लेकिन आपके माइंड में क्या आ रहा है, जो ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, प्लस के हैं, तो इसका मतलब है हमने इसको सीधा सीधा ऐड करा देना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं कराना, तो बस लिखना शुरू कर दें और ऐड कर दें। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन उठाएँ, 2x + 3y। खुला मैं एक आपको मशवरा दूँ, ये चीज़ जब नंबर लिखें ये बहुत आराम से खुले सफाई के साथ लिखा करें कि एक नंबर, हर नंबर उस नंबर के नीचे आएगा तो आप बहुत इजीली ऐड करेंगे इनको और सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन लेकर हमने लिखते हुए सोचना है। देखिए ये है 3y और ये है 2x, तो वेरिएबल सेम होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। x वाला x के नीचे, y वाला y के नीचे, और अगर उस जैसा कोई भी नहीं है तो फिर आप उनको अलग से साइड पर करके लिख देंगे। अब यहाँ पर 3y है तो मैं यहाँ पर इसको 2x के नीचे नहीं लिख सकती, बल्कि मैं कहाँ लिखूँगी, यहीं 3y के नीचे। ठीक है, अब ये -6x है, तो अब ये 2x और ये -6x दोनों x वाले हैं और एक ही पावर है, सिंगल पावर है इनकी, तो इसको मैं यहाँ लिखूँगी। मेरा 5z है तो ये तो सीधा सीधा इस z वाले के नीचे आ जाएगा। अब अगली देखें x, ये सीक्वेंस से लिखा हुआ है, माइनस इसके साथ क्या था, प्लस था, -y और -z। सही प्रॉपर तरीके से आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन। अब इसमें हमने साइन चेंज नहीं करने, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन का हमें नहीं कहा गया। ठीक है, अगर जहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने का कहा जाए या आपको नज़र आए कि उसमें सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो यहाँ पर जैसे बाहर सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो सीधा सीधा ऐड कर लेना, इसमें कोई साइन वाइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये देखें आप इसको करें, पहले उन ऊपर वाले इन दोनों को देखें, यहाँ पर 2 और 6 है,
प्लस का 2 है, माइनस का 6 है, तो करें 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, या 2 माइनस 6 करें तो क्या आएगा, कैलकुलेटर पे भी आपके ये आएगा जी 4, और ये आएगा माइनस का 4। क्यों माइनस का 4, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 6 है, और मैंने आपको बताया कि बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही साइन यूज़ होता है आंसर में। तो ये -6 माइनस 4 आ गया। तो अब -4 में से यहाँ पर 1 है, x के साथ क्या है 1 है, -4 और +1, ठीक है, -4 और +1 करें, -4 और +1 क्या आएगा, ठीक है, हाँ, तो -4 और +1, तो माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 निकलेगा तो क्या बचेगा 3 निकलेगा, और कौन सा 3 निकलेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर 4 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा -3x, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया, अब अगला चले, ये तो सारे प्लस के हैं, 3 + 3 कितने हो गए 6, और 6 - 1 कितने हो गए 5। अब यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि 3 + 3 किया 6, तो बड़ा नंबर क्या था 6, और ये तो छोटा नंबर था 1, ठीक है, तो 6 - 1 5 आया। अब यहाँ पर करें 4 - 5 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है, और 1 - 1 सही है, वो 1 प्लस का हो जाएगा। ये देखिए इन दोनों को मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। देखिए 5 प्लस, अब देखिए 5 प्लस का ये माइनस का है, तो 5 - 4 कितने हो जाएंगे 1z, ठीक है, और साइन किसका लगेगा प्लस का, क्योंकि बिग नंबर +5 है तो उसके साथ प्लस है। अब ये वाला +z और ये नीचे वाला -z, +z -z, ये भी 1 का ये भी 1 का है, तो कैंसिल 0, कुछ भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो कैंसिल कर दें या ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ही लेते हैं, तो यही आंसर है। यहीं पर आपका क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी चलते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर मैंने आपको वहाँ पर वीडियो में बताया था, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 7.1 ये भी हमारी चल रही है, ठीक है, तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में है। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, क्वेश्चन भी है, ये देखें, इफ ए दिस बी और सी, ए बी सी तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं, और कहा गया कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, 3 से 4 बार आया हुआ है, ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c, ठीक है, तो a + b + c की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। ये 3 इक्वेशन हमें दी हुई है, ए भी दी हुई है, बी भी दी हुई है, सी भी दी हुई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 6, ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज का है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये ज़रूर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c, a + b + c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इफ कहा गया a = a क्या है 2x का क्यूब -4x स्क्वायर -5, ठीक है, ये a दे दिया गया है, b आपको क्या गिवन है 4x क्यूब -9x -8x स्क्वायर +3, ये b है, और c क्या गिवन है -6x स्क्वायर -3x क्यूब +2 -8 5x, ठीक है, ये 3 इक्वेशन दे दी हैं आपको। अब आपने इनको कर लेना है जी, वैल्यू फाइंड करनी है a + b + c की, a + b + c, पूरी a + b + c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें चूँकि a + b + c की वैल्यू फाइंड करनी है, a + b + c, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, a + b + c के अंदर हम सबसे पहले करेंगे पुटिंग वैल्यूज़। a + b + c ऐसे ही लिखा रहेगा, इसके अंदर हमने a की वैल्यू a के अंदर, b की वैल्यू b के अंदर, और c की वैल्यू c की जगह पर पुट कर देनी है। वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c, ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमने जहाँ पर a है वहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दें जी। चले a की जगह पर a की वैल्यू लगा दे, ब्रैकेट लगा देते हैं, 2x क्यूब -4x स्क्वायर -5, ठीक है। अब बीच में क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला जैसे नहीं हम पुट करते, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ये वैसे ही हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। ये a की पुट किया, बीच में यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिया, फिर b की वैल्यू क्या है 4x क्यूब -9x, अब यहाँ पर -8x स्क्वायर है, -8x स्क्वायर है, इसमें अभी हमें सीक्वेंस ज़रूरत नहीं है सेट करने का, ब्रैकेट चल रही है, और फिर प्लस दोबारा से, और c की वैल्यू क्या है -6x स्क्वायर -3x क्यूब +2 -5x। होप कि आपका क्वेश्चन पूरा जा रहा होगा। अब देखिए सिंपल,
अब इनको हम इस तरह से कर लें या अब क्योंकि इस सीक्वेंस से दिया हुआ है तो हमें चाहिए कि हम इसको इसी तरह से कर लेते हैं। अब हम इनको ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर लें। ये 2x³ माइनस 4x² माइनस 5, यानी कि आपने इसको इसी हॉरिजेंटल वे में ही ऐड कर देना है, ठीक है। 4x³ माइनस 9x माइनस 8x² प्लस 3। अब अगला क्या था, अब देखिए ये वाला प्लस और 6 के साथ माइनस है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 6x², फिर देखें अगेन क्या है, माइनस है, ये माइनस प्लस फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3x², फिर प्लस 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 ही रहेगा 2, और फिर उसके बाद क्या है माइनस 5x। ये खुल गई हमारी पूरी की पूरी तीनों नंबर, a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब हमने इनको सॉल्व करना है, देखना है कि कौन सा किसके साथ सॉल्व हो सकता है, वो सॉल्व करते जाए। पहले आप ऐसे करें, आप इनको अरेंज कर लें, सही है। मैं यहाँ से अरेंज कर रही हूँ ऊपर, तो मैं ऊपर अरेंज करती हूँ ताकि आप अरेंज करने के बाद इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, यहाँ तक। अब ये देखें, आपने पहले क्यूब वाले नंबर उठाने हैं, सारे इकट्ठे लिख लें ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। अरेंज करने की वैसे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग किस तरह से यूँ मिक्सअप हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए 2x³, फिर देखिए एक क्यूब वाला कोई और ढूंढे, ये तो हमने लिख लिया, थोड़ा सा कर लिया, ये क्यूब वाला, ठीक है, प्लस 4x³ और ढूंढे क्यूब वाला, ये माइनस 3x³, ठीक है, ये हमने लिख लिया। क्यूब वाले सारे हो गए, डन, सही है। अब हम स्क्वायर वाले ढूंढेंगे, तो स्क्वायर वाला ये है -4x², फिर ये वाला हो गया। अब देखें दूसरा, ये -8x², फिर और ढूंढे ये -6x², ठीक है, और ढूंढे स्क्वायर वाला, तो ख़त्म हो गए जी स्क्वायर वाले भी, ठीक है। तो अंडरलाइन हल्का का टिक करती जा रही ताकि समझ आ जाए, कुछ डबल डबल ना हो जाए। फिर अब खाली x वाले रह गए हैं, तो x वाला खाली स्टार्ट कर दे -9x, और फिर कौन सा हमारा खाली -5x, ठीक है, और कौन सा है हमारा x वाला खाली, तो और तो हमारा कोई नहीं है, x वाले 2 ही थे, ठीक है। अब हमारे क्या बचे, ये 5 बचा, -5, ये -8x हो गया था, ठीक है, -5 बचा और +3 बचा, और ये अब हम खाली जो बगैर x की वैल्यू के थे अब हम वो नंबर लिख लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने ये लिख लिया -5, और फिर क्या था -5 हो गया, फिर हमारा क्या नंबर था +3 और +2, +3 और +2, ये आपने नंबर अरेंज कर लिए, ठीक है। अब इन नंबर्स को सिंपली आपने प्लस माइनस कर लेना है, ख़त्म। हम हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, तो देखिए 2, ये देखिए 2 और ये 4, कितने हो गए, 2 और 4 हो गए, क्योंकि क्यूब वाले हैं ना, तो हम आराम से सीक्वेंस से कर लेंगे। 2 + 4 6, ठीक है, 6x³। अब 6x³ में से -3x³ हमने करना है, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट कर लें, या चाहें तो आप इसको स्टेप पूरा दोबारा से लिखें, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, या तो मैं करवा देती हूँ, लंबाई करवा देती हूँ। देखिए 2 + 4 क्या हो गया, 6x³, फिर माइनस ये वाला 3x³ अभी रहता है, सही है। फिर इन दोनों को पहले कर लें, -4x -8x, ये इसको डायरेक्ट ही करें तो ज़्यादा है। देखिए -6x³ में से -3x आपने अब माइनस करना है, 3x³, तो ये 6 - 3 क्या हो जाएगा जी, 3x³ ही हो जाएगा, ठीक है। और साइन जो है वो साइन तो प्लस का ही लगेगा, क्योंकि इसके साथ प्लस है, बड़े नंबर के साथ प्लस है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्यूब वाला सॉल्व। अब हमने इन स्क्वायर वालों को सॉल्व करना है, तो ये देखें माइनस माइनस, ये तीनों माइनस किया, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हमने प्लस करना होता है। 4 और 8 कितने हो गए, 12 हो गए, 12x, लेकिन साइन क्या लगेगा इसके साथ, माइनस का ही लगेगा, ठीक है, साइन माइनस का लगेगा। अब ये वाला 6x रहता है, -6x रहता है, तो अब ये देखिए -12 - 6 कितने हो जाएंगे, -12 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो 12 + 6 कितने हो जाते हैं जी, 18 हो जाते हैं। तो 18x² इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब ये हम खाली x वाले करते हैं, तो ये भी माइनस माइनस है, दोनों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है। 9 + 5 हो जाएंगे 14x, ठीक है। अब रह गए खाली ये वाले नंबर, तो इनको ध्यान से करना है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस में से +3 किया, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 3 कितने हो गए, 2, और साइन भी लगा माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है, उसमें माइनस है, माइनस का 2 बचा, और ये प्लस का 2, ये दोनों कट गए, तो ये 0 आ गया, ठीक है। लिखे ना लिखे बराबर है,
तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आया कि एक्स क्यूब माइनस 18x² माइनस 14x, यही आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। इस तरह इसके साथ एक और क्वेश्चन भी इनके जैसा है, एक्स वाई वाला एवेल्यूएट वाला क्वेश्चन नंबर 8, वो भी कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, मैं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों का ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग स्किप ना करें, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमारी कंप्लीट हो गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे 7.1 के, ठीक है। अब 7.1 के क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। अब मैं आपको लेके चलूँगी 7.2 की तरफ, ठीक है। अगर 7.2 में कुछ है तो, अदरवाइज 7.2 के हमारे तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो गए 7.1 के। अब हम चलते हैं 7.2 की तरफ। जी हाँ, 7.2 में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 7.2 का सबसे पहले देखें वो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। यहाँ हमने करना है मल्टीप्लाई, चीज़ों को हमने करना है मल्टीप्लाई। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग उसमें देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 PDF में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, ये मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। 4x² माइनस 9y² माइनस 6xy, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि प्रोडक्ट क्या होता है कि हमने दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो अब ये मल्टीप्लाई का मेथड आप एक दफ़ा समझ लें। कोई भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आ गया इसी मेथड से होगा, ठीक है। अगर फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ आ गया है तो आप बस ध्यान से समझ लें कि मेथड क्या है। भले अंदर के नंबर चेंज करके वो देते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो चेंज हुए हैं अंदर से, लेकिन मेथड यही है, ठीक है। मेथड आपने समझ लेना है, जैसे सब्ट्रैक्शन का और सब बाकी ऐसे ही है, ठीक है, वही इस तरीका होगा। अब सबसे पहले हमने जब इसको सॉल्व करना है तो हमने क्या करना होता है, हमने इस पहली इक्वेशन का पहले जो इक्वेशन है उसका पहला नंबर उठाना होता है, ठीक है। ये मैंने पहला नंबर उठा दिया। फिर जो नेक्स्ट पूरी इक्वेशन है ना ब्रैकेट, वो मैंने पूरी की पूरी इसके साथ करा देनी है मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरह मैं ब्रैकेट में लिखूंगी, बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हो गया। अब इसकी मैंने दूसरी इक्वेशन उठानी है, दूसरा नंबर उठाना है। दूसरा नंबर अपने साइन के साथ माइनस के साथ, तो माइनस के साथ ही लिखा जाएगा माइनस 3y। फिर मैंने अगेन ये पूरी इक्वेशन उठानी है, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपने सीधा सीधा इनको करा देना है मल्टीप्लाई और आखिर में इनको करा देना है प्लस माइनस, जो भी हो रहा है, कट रहा है, कुछ हो रहा है, आपने कर देना है। अब चलें, अब देखेंगे 2 और 4, 2 4 से कितना हो गया 8, ठीक है। और x और x, जब x और x भी मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। जब यहाँ पर इसकी 2 पावर है और यहाँ पे इसकी क्या पावर है 1 है, 2 और 1 कितने हो गए जी 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्या है, माइनस है, माइनस वाला है, तो सीधे सीधा माइनस लिख दें। 9 2 से क्या होता है 18। अब ये देखिए x अकेला है, ठीक है, और यहाँ y है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये आपस में जोड़ तो नहीं सकते, तो इस तरह से ही आ जाएगा। अब अगला क्या है -6, तो 2 6 से क्या होता है 12। अब यहाँ पर देखें एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो दोनों की पावर ऐड हो गई, तो x² हो गया और y भी इनके साथ एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अगला है ये स्टार्ट हो रही है -3y। देखिए माइनस का ख्याल रखना है, हर एक के साथ मल्टीप्लाई ज़रूर होगा। -4 माइनस यहाँ प्लस का था, माइनस प्लस माइनस 3 4 से कितना हो गया 12 x², ठीक है, और y। फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। मल्टीप्लाई में जो हम बोलते हैं वो लिख देते हैं, साइन वाइन बड़े नंबर को नहीं देखते। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने बोला माइनस माइनस प्लस, तो मैंने वही साइन भी लगा दिया, ठीक है। ये याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में जो हम बोल रहे होते हैं उस वही हम साइन लगा देते हैं। माइनस माइनस प्लस, 9 3 से क्या होता है जी 27, और y देखें ये 2y और ये 1y, तो ये y का क्यूब आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, 6 3 18 x और y 2 हो गए, ठीक है। ये y और ये y दोनों। अब वही तरीका अप्लाई करेंगे। ये तो चाहे तो क्यूब वाले जो x क्यूब वाले हैं, y क्यूब वाले, वो सारे अलग अलग कर ले। चाहें तो आपको समझ आ रही छोटी चीज़ें ये ऐसे ही नज़र आ रहा है हमें, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 8x क्यूब है, आप देखिए कोई एक x क्यूब वाला कोई और नंबर है नहीं, कोई x क्यूब वाला और नंबर नहीं है, तो ये किसी के साथ भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अगला देखें 18xy², xy²। पहले इन चीज़ों को देखना, वेरिएबल को देखना, इस नंबर को देखने की ज़रूरत नहीं है। xy² वाला कोई और देखें, xy², जी हाँ ये है xy²। वेरिएबल की पावर वेरिएबल सेम होने चाहिए, नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। xy², तो ये y² और ये xy² सेम चीज़ें हैं,
तो ये देखें ये माइनस का 18 है, ये प्लस का 18 है, तो ये दोनों आपस में इनके वेरिएबल्स भी सेम है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस है। अगर प्लस के होते दोनों तो ऐड कर लेते, माइनस के होते तो तब भी ऐड हो जाते, लेकिन अब ये एक माइनस का एक प्लस का है और दोनों सेम है, तो ये क्रॉस हो जाएंगे। अगला बच्चा हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर वाई देखें, हाँ जी ये दोनों एक्स स्क्वायर वाई के हैं, ये दोनों एक्स स्क्वायर वाई के हैं। और यहाँ पर देखें 3, ठीक है, ये मैंने कोई साइन में देख रही हूँ, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, तो नहीं मिस्टेक हुई हमारी, तो ये माइनस का है ये भी, और ये भी माइनस का ही है, जी हाँ 6 2 12, तो ये भी 12 का है, ये भी, लेकिन ये देखें ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जी, प्लस हो जाएंगे। लेकिन साइन ये हम प्लस माइनस कर रहे हैं, होंगे प्लस, लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगेगा, क्योंकि हम प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये प्लस माइनस होते हैं तो वेरिएबल की पावर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी पावर चेंज नहीं होती, वैसी की वैसी ही रहती हैं। अब अगला लास्ट में हमारा रह गया 27y3, वो भी अकेला था। तो अब देखें इनको मज़ीद, क्योंकि इनको मज़ीद इसलिए हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये x³ वाला है, ये y³ वाला है, और ये x², इनके वेरिएबल्स बिल्कुल चेंज हैं, इसलिए इनको मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता, और यही इनका आंसर होगा, ठीक है। तो देखें प्रोडक्ट का यही हर मेथड, हर प्रोडक्ट का यही तरीका है। जिस तरह मैंने आपको बताया, पहला नंबर उठाना है और उसको पूरी वर्ड इक्वेशन के साथ दूसरा नंबर उठाना है पूरी इक्वेशन, इसी तरह ये मल्टीप्लाई होंगे और आखिर में हम इनको प्लस माइनस कर लेंगे। तो हर क्वेश्चन का प्रोडक्ट वाले का यही तरीका है। अगर आपका कोई और भी आ गया तो आपने यही तरीका अप्लाई करना है, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन ज़रूर जो है वो सही होगा। अब हम चलते हैं 7.2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 ईयर में बार बार आया हुआ है, वो है ये, जी हाँ, ये भी उसकी जो मैंने अभी आपको 7.1 में करवाया है उसी क्वेश्चन की तरह है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 9, और ये क्वेश्चन है इसी तरह, इफ़ a इज़ इक्वल टू 2p माइनस 3q माइनस 4r, ये वैल्यू दी हुई है a की, b की और c की, ठीक है। एंड b इज़ इक्वल टू माइनस 4q प्लस 5p माइनस 2r, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें हमने क्या करना है, अब यहाँ दो चीज़ें दी हुई हैं a और b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। ये a और b की जो पूरी इक्वेशन दी हुई है ना, इसको ख़त्म करके हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b नहीं है, बल्कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a एंड 4b, ठीक है। 3a वैल्यू ऑफ 3a माइनस 4b, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना है, ये 3a माइनस 4b। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि a के साथ आपने 3 को मल्टीप्लाई कराना है और b के साथ आपने 4 को मल्टीप्लाई कराना है, तब ये जो है आपका आंसर निकलेगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या करना है, हमने क्या फाइंड करना है, 3a माइनस 4b। तो पहले हम ये लिख लेंगे जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब हमने सीधा सीधा कैसे करना है, वही पुट करनी है वैल्यूज़, सही है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो देखिए 3 तो अपनी जगह पे रहेगा, a की जगह पर a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है, 2p माइनस 3q माइनस 4r। अच्छा, और बीच में क्या है, माइनस, तो आप माइनस लगाएंगे 4। फिर b के साथ क्या है, b की वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस 4q प्लस 5p माइनस 2r, लग गई वैल्यू। अब आप इनको करा दें मल्टीप्लाई, और क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे नज़र आ रहा है, 3 2 ज़ा 6p माइनस 3 3 ज़ा 9q माइनस 4 3 ज़ा 12r। फिर ये माइनस वाला है तो ये भी माइनस वाला है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा, 16q, ये प्लस माइनस माइनस, 4 5 ज़ा 20p माइनस माइनस प्लस, तो 2 4 ज़ा 8r। होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मज़ीद वही है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, काट लें, जो हो सकता है, जो कट सकता है काटें, नहीं कट सकता तो सिंपल उसको। अब देखें यहाँ पे 6p, p वाला अकेले वाला कोई नंबर ढूंढे, ये 20p है ना, 20p और ये 6p, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो होगा क्या, 20 में से हम 6 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 14, लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस का, क्योंकि 20 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो माइनस 14 लगेगा, माइनस 14p, ये p वाला सॉल्व हो गया। अब हम देखें अगला q वाला, 9q माइनस 9q, और q वाला देखें 16q और भी है, माइनस 9q और 16q, ये भी माइनस होगा 16, 9 में से 16 में से 9 माइनस करें तो आपका ये आ जाएगा 7, ठीक है। 6 और ये 7 और प्लस का साइन क्योंकि बड़ा नंबर 16 है,
ठीक है, +7 आएगा। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है आर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आर वाला बचा है, ये -12 है, ये 8 है, ठीक है। तो ये माइनस लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर 12 है, तो 12 - 8 कितने होते हैं जी, 4R। तो बस यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है और यही इसका आंसर बनता है, क्योंकि आपने 3A - 4B की वैल्यू निकाल ली जो आपकी आई है जी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, कोई इतने हार्ड नहीं है। लेकिन देखें, ये क्वेश्चन आपके लिए 10 क्लास के लिए ये भी एडवांटेज है कि जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रही हूँ ना, इनके आगे पीछे इन जैसे ही पूरे क्वेश्चन हैं। तो आप अगर करना चाहें तो इन्हीं क्वेश्चन, इसी मेथड को देखते हुए बाकी क्वेश्चन भी इनकी तरह के जो आगे पीछे एक्सरसाइजेस के अंदर हैं वो बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों के लिए वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करके नहीं दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों का इंशाल्लाह इसी मेथड से बाकी क्वेश्चंस भी हैं। तो उम्मीद है कि आपको हेल्प मिल रही होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। तो 7.3 में हमारे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं, लेकिन जो 10 ईयर में आया हुआ है, रिपीट हुआ हुआ है, वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए उठाए हैं ताकि आपको वो क्वेश्चन जो एटलीस्ट आ जाएं। ठीक है, तो ये x² - 5 x - 6 ये भी वही क्वेश्चन है। इनको हमने करना है सिंप्लीफाई, ऊपर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। अब हमने देखना है कि इसमें कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है। तो जी हाँ, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये डिवाइड का साइन है, बीच में डिवाइड का मेथड यूज़ हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आप देखें, मैंने आपको मल्टीप्लाई भी करा दिया, सब्ट्रैक्ट भी करा दिया, ऐड का भी बता दिया सिंप्लीफाई में। अब ये आ गया डिवीजन। तो ये सब आपको सब जो है एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट 7A चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज इसके अंदर ऐड हो गई हैं। देखिए x² - 5x - 6 नंबर डिवाइडेड बाय जो होता है वो बाद में बाहर आता है। ठीक है, अब ये देखिए इसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, ये गौर से आप देख लें तो सारे डिवीजन के क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। ठीक है, अब ये देखें x² - 5x सबसे पहले हमने पहले वाले डिजिट को देखना है। ठीक है, इसके अंदर जो पहला डिजिट है हमने उसको ख़त्म करना है, कैंसिल करना है, माइनस करके 0 करना है। ठीक है, अब यहाँ पर x² है और यहाँ पर क्या है x, तो मुझे इस नंबर को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मेरा आंसर ये वाला आए। तो आप सोचें, यहाँ पर एक x है, आपको एक और x चाहिए, आपको x² चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इसको आपने x से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x से, क्योंकि हम देखें ये पूरी इक्वेशन उठाएं, रफ वर्क में आप इसको लिख लें, ये आसान तरीका है। और मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, x से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें करें x क्या हो जाएगा, x। ठीक है, मैंने आपको कहा है जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से x² बन जाएगा और ये -x के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x आ जाएगा। अब ये सीधा सीधा उठाएं और यहाँ पर लिख दें x² वाला x² के नीचे और x वाला x के नीचे, तो ये इसके नीचे आ सकता है। अब देखिए, अब जब हम डिवाइड करते हैं तो आपको पता ही हाँ माइनस करते होते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, और आपको वो रूल याद रखना है कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके नीचे के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया। ये देखिए x² है, ये भी x² है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो गए, क्रॉस हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ख़त्म हो गए। अब इसको माइनस करें, देखिए ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 2 हो गया। माइनस प्लस कितने होते हैं जी, माइनस प्लस माइनस होते हैं, क्योंकि साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर 5 है और उसके साथ माइनस है, तो 5 - 2 कितने हो गए, 3x, और ये वाला 6 अकेला है। अब देखिए, अब हमने इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए मुझे यहाँ पे अब मुझे दोबारा से पहला नंबर देखना है, मुझे इसको कैंसिल आउट करना है। इनको फर्स्ट नंबर को कैंसिल आउट करते जाएंगे ना, बाकी सारे नंबर खुद ब खुद लास्ट में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 3x को फोकस करें, -3x को फोकस करें, आपको चाहिए -3x। यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, x मौजूद है, आपको क्या चाहिए, -3x। तो आप क्या माइंड में आ रहा है कि आप किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जी हाँ, आप -3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि x तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और आप -3 से करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं करके दे देती हूँ, -3 से करें, -3x का क्या हो जाएगा, -3x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 2 का क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही लगता है, सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये माइनस का था, ठीक है। अच्छा, 3x ये आ गया आपके पास -3x और ये आपके पास आ गया -6।
यहाँ पर देखें ये साइन चेंज हुआ, ये भी साइन चेंज हुआ, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया और आंसर आपका आ गया 0। ये आप क्रॉस लगा लें। अब ऊपर आपने क्या लिखा, आपका आंसर क्या है, x-3 आपका जो है वो आंसर है। तो ये आपका डिवीजन का क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह से आपके जो है डिवीजन के और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग आराम से सॉल्व कर लें। पूरी एक्सरसाइज डिवीजन की है ऑलमोस्ट। मैं यहाँ पर आपको मजीद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करा देती हूँ। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार ये आया हुआ है, तो ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, ठीक है। y4 डिवाइडेड बाय x-y। अब ये बहुत ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने अंदर क्या लेना है, x4 माइनस y4 और बाहर हमारे पास क्या है, x माइनस y। अब हमने 4 तक जाते जाते हमें टाइम लग जाएगा। अब देखिए x यहाँ पे हमें 4 चाहिए और यहाँ पर सिर्फ x है, तो मैं किससे इसको मल्टीप्लाई करूँ, जी हाँ x³ से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा x4 आएगा। तो x³ को x से करें क्या आएगा, x4 और फिर y से करेंगे। देखें ये मैंने आपको मेथड समझा दिया, बार बार मैं यहाँ से नहीं करूँगी, डायरेक्ट करती जाऊँगी। तो x³ और y को करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x³ और y, ठीक है। तो अब यहाँ x³ वाला तो कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम इसको साइड पर लिख रहे हैं, माइनस का आएगा क्योंकि ये y4 है, तो y4 के साथ कोई भी इसके नीचे वही आएगा जो y4 होगा, ठीक है। तो ये आप देखिए ये साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये क्रॉस हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, मैं ये सीक्वेंस से उतारूंगी, x वाला पहले उतारूंगी क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में x वाला है, ठीक है। x³ और y, सही है। अब यहाँ पर मेरे पास दूसरा क्या था, -y4, तो ये भी एज इट इज़ उतरेगा, तो ये मुझे इसमें सॉल्व होना है। अब मैंने दोबारा पहला नंबर देखना है। पहला नंबर मेरे पास क्या है, x³ है, यहाँ पर क्या है, x है, तो मुझे x³ के लिए क्या किससे डिवाइड से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, जी हाँ x² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो और यहाँ पर y भी है, जी हाँ ये भी ध्यान रखना है कि x³ y चाहिए मुझे और यहाँ पर खाली x है, तो यहाँ पर मुझे साथ क्या चाहिए, x² और एक y भी चाहिए, तब मेरा आंसर आएगा x² और y। तो मैं जब x² और y को x के साथ करूँगी तो ये मेरा आंसर आएगा। यहाँ पर चलो ये मैं करके दे देती हूँ, एक दफ़ा x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है x² y से, तो ये देखें x इससे कर रही हूँ, x² x और x हो जाएगा x³ और ये y इसके साथ लग जाएगा और माइनस से देखें x² और ये वाला y और ये वाला y कितना हो जाएगा, y²। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो अब उठा के लिखते हैं x³ वाला x³ के नीचे। अब देखें अगेन ये y³ बिल्कुल डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो मैं इसको अलग से ही लिखूँगी, इसको y4 के नीचे नहीं लिख सकती, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस साइन चेंज हो गया, ये प्लस का चेंज हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे पास दोबारा क्या बचा, x² y² माइनस y4। ये y4 अभी बचता आ रहा है, इसको हमने एंड तक लेकर चलना है जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। अब यहाँ पर मैं इस तरफ से कंटिन्यू करूँगी तो अंदर मेरा आ रहा है x² y² माइनस y4, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ, स्पेस ख़त्म हो गई थी और यहाँ बाहर मैं किससे कर रही थी, x माइनस 4 से। तो अब यहाँ देखें मुझे यहाँ पर x² है और यहाँ पर मुझे x² y² चाहिए और यहाँ पर खाली क्या है, x है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी हाँ उम्मीद आपको याद आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा, मुझे x और y², ठीक है, क्योंकि एक x तो पहले से है, तो मैं इससे करूँगी तो मेरा x और y² खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने जब इसको x से किया और x y² से किया तो मेरे पास क्या आ गया, x और x हो गया x² और y तो था ही नहीं, तो y² खुद ब खुद आ गया। और दूसरा जब मैंने ये भी मैं करके दे देती हूँ, मुझे टेंशन होती है कि बच्चों को पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं। तो ये x मैंने लिया, x लिया और y² लिया, ठीक है। देखिए x और x मल्टीप्लाई हुए तो x² हो गया और y² इसके साथ तो खुद ब खुद आ गया और माइनस। अब देखिए यहाँ पर x अकेला है और y कितना हो गया, y³ हो गया, यहाँ 2y और यहाँ 1y। अब देखिए यहाँ पर y³ वाला कोई नंबर नहीं है ना, तो ये साइड पर चला जाएगा, ठीक है, xy³ साइड पर चला जाएगा। और यहाँ पर आप इसको करें साइन चेंज, ये प्लस, अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास अभी भी बचा x वाला बचा है, y³ और ऊपर से उतर आएगा y4। अब मुझे क्या चाहिए, xy³। तो यहाँ देखो x अकेला है, तो x तो अब मुझे नहीं नीड है, ठीक है। क्यों नीड नहीं है, क्योंकि x तो यहाँ पर मौजूद है,
साथ इसके मुझे क्या चाहिए, वाई क्यूब चाहिए। तो यहाँ वाई नहीं है तो मुझे खाली और खाली वाई क्यूब ही से मल्टीप्लाई करना होगा एक्स माइनस वाई को। यहाँ पर रफ वर्क में करके दे रही हूँ वाई क्यूब के साथ। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई क्यूब और ये माइनस बीच में आए वाई क्यूब और वाई कितना हो गया वाई 4। तो ये देखें आंसर आपका खुद ब खुद कंप्लीट हो गया और वाई 4 आ गया। और यहाँ पर देखें ये पूरा का पूरा आप साइन चेंज होंगे, माइनस का साइन ये प्लस का, तो ये सारे कैंसिल आउट हो गए और आपका आंसर ये आ गया ऊपर वाला। क्या आंसर आया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैंने ये ऊपर है, ठीक है, तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं और ये है आपका आंसर होगा। इसको नीचे लिख के और आप साथ में आंसर मेंशन कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये दूसरा डिवीजन का क्वेश्चन था, थोड़ा लॉन्ग वे में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा कह रही हूँ, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसके बाद जो है वो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके साथ ही हमारा 7 चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं जो है अभी भी इसके 7 के काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं 7 चैप्टर के, तो मुझे लास्ट क्वेश्चन में एक और इसमें मज़ीद आपको करके दे देती हूँ और बाकी आप जो है वो क्वेश्चन नंबर इसका है जी है 6। देखिए बिल्कुल डिवीजन के सेम क्वेश्चन है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या है, देखिए 6x² है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसको अरेंज कर रही हूँ। चलिए लिख देती हूँ 6x² माइनस 2x माइनस x4 माइनस 4x क्यूब प्लस x क्यूब। ठीक है, और ये फिर उसके बाद आपका दूसरा क्या है, डिवाइडेड बाय। डिवाइड किससे हो रहा है, ये हो रहा है जी x² एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा इसको डिवीजन में तो अरेंज करने की नीड होती है। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका आ जाएगा x5 की मेरा यहाँ पर जो है ना कुछ x यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ये मैंने अरेंज करना है। सबसे पहले इसको अरेंज करना है x5 माइनस x4, फिर आपका आएगा माइनस 4x क्यूब, फिर आपका आएगा प्लस 6x2 और फिर माइनस 2x। ठीक है, समझ में आ गया, ये अरेंज हो गया। चले हम इसको भी अरेंज कर लेते हैं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो इसमें तो लगता है कोई गड़बड़ नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक, अब हम इसको करेंगे डिवाइड। तो आप देखें डिवाइड के लिए x5 माइनस x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x² और माइनस 2x, और ये देखें x क्यूब माइनस 4x प्लस 2। अब ये देखें x क्यूब है, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए x5, तो मुझे कितने x से करना पड़ेगा, पहले नंबर को, सिर्फ आपने पहले नंबर को फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ मुझे चाहिए 5, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि मुझे x² से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करती जा रही हूँ x² के साथ। देखें x² को x क्यूब से करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, x5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट मुझे क्या है, x² है, यहाँ पर x है तो x क्यूब आने वाला है ये। ठीक है, ये स्क्वायर है और ये x है तो क्यूब आने वाला है, तो ये क्यूब वाला क्यूब के नीचे आ जाएगा और 4 1 जा 4। ठीक है, 4 के साथ हो रहा है ना, 4 1 जा 4, x और x² और x4 क्यूब x क्यूब हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्लस। ठीक है, प्लस ये x² है और यहाँ कोई x नहीं है तो 2x² आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2x² वाले के नीचे आ गया। अब ये कैंसिल आउट करें, साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो गया x5 और पीछे क्या बचा माइनस x4। फिर ये देखें ये भी कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल हो रहा है। फिर आपका ये बचा जी 6 माइनस 2, तो ये आ जाएगा प्लस 4x² और माइनस 2x। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने देखना है माइनस x4 मुझे चाहिए, माइनस x4। तो मेरे पास यहाँ x3 तो मौजूद है, तो इसका मतलब है मुझे माइनस x, खाली मुझे माइनस x से इसको डिवाइड करना होगा। तो देखिए माइनस x से करते जाएं तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस x, तो ये माइनस x4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 4x², फिर ये प्लस माइनस माइनस तो 2x। देखिए तो पूरा ही ख़त्म हो गया, साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस और प्लस ये सारा ही कैंसिल आउट हो गया। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो थोड़ा सा ये मैं मोबाइल को नीचे कर देती हूँ, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए सारा कैंसिल आउट हो गया और मेरा आंसर क्या आ गया, x² माइनस x। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से भी सॉल्व हो जाते हैं और यही ये आंसर है। ठीक है,
तो ये डिवीजन के क्वेश्चन थे 7.3 तक। अब मेरा इसके बाद भी जो है आपके पास 7.3 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वीडियो में भी आपको PDF लिंक में भी आ जाएगा। 14, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बिल्कुल सेम वे में है, डिवीजन के हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी करवा दूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके क्लास 10 के स्टूडेंट कि आप लोगों के लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही, ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद भी आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाऊं, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी लंबी, अभी 2, 4, 5 वीडियोस बनेंगी जिस तरह से मैं ये सॉल्व करवा रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, और अदरवाइज़ मुझे कमेंट्स नहीं आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों का फ़ायदा चाहिए। अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर वीडियोज़ बनाने की, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल है और मैं इनको कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। और अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर उन बच्चों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको इस तरह की वीडियोस की नीड है। तो देखते रहिएगा और कमेंट करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।